दर्शकों नमस्कार है। मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूँ और इस कहानी का जो है अब आप सुनिए। एक बार पार्वती महादेव जी के साथ वन में विहार कर रही थी और उन्होंने जैसे ही एक वट वृक्ष को देखा, एक जो जिसमें अपने बेल पत्र लगे रहते हैं, उस बेल पत्र को देखा, वट वृक्ष को देखा। बेल पत्र जैसे ही उनको देखा, उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक बेल तोड़ लिया और जैसे ही उन्होंने बेल को तोड़ा, उसमें से एक फुंफकार करता हुआ काला नाग निकल के बाहर आ गया। पार्वती जी डर के मारे उसको दूर फेंक दिया और उसके बाद महादेव जी से बोले, ये क्या है? तो उन्होंने दूसरा फल तोड़ा, उसमें भी जैसे ही फल तोड़ा उन्होंने, उसमें भी एक नाग निकल के बाहर आ गया। महादेव जी मुस्कुराए और कहने लगे कि इस पेड़ को, बेलपत्र के पेड़ को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए ये सब हो रहा है। अब ये श्राप मुक्त होगा जब तभी इसको मतलब बेल सही होगा और दीन जन इसको खा पाएंगे। तो पार्वती जी बोलती हैं, ठीक है, मैं इसका श्राप मुक्त करूंगी। तो भोलेनाथ बोले कि ये इतना आसान नहीं है, 12 वर्ष की तपस्या चाहिए। पार्वती ने दृढ़ संकल्प किया और एकदम उस पेड़ के अंदर समा गई और बोलती, अब मैं तपस्या करूंगी, जब तक इस पेड़ को शाप से मुक्त ना कर लूँगी तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगी। लगातार 12 वर्ष तक तपस्या की और भोलेनाथ भगवान वहीं पर पेड़ के नीचे समाधिस्थ होकर अपने ध्यान में मग्न हो गए और पार्वती जी अपने ध्यान में, और बेलपत्र का ही सेवन 12 साल तक करना था, तो बेलपत्र तक का ही सेवन उन्होंने 12 वर्ष तक किया। और उसके बाद शाप मुक्त होने के बाद गणेश जी एकदम प्रकट हुए, बोलते, माते आपकी श्रद्धा भक्ति और आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसके कारण मैं भी शाप मुक्त हो गया और ये पेड़ भी शाप मुक्त हो गया और अब इसके बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जा सकता है। और तब से आज तक उस बेलपत्र को भोलेनाथ पर चढ़ाने की प्रथा चल गई है और पार्वती ने सर्वप्रथम भोलेनाथ पर उस बेलपत्र को चढ़ाया और जो है ना, जितने आसपास के पेड़ थे उन सबको आशीर्वाद दिया और पार्वती और महादेव भगवान फिर से अपने हिमालय की ओर चले गए। धन्यवाद।